अंदर क्या माहौल था? देखिए, आज रेगुलर हेयरिंग के लिए केस फिक्स था और ये भी आज सरकार चाहती थी कि कॉपी सप्लाई करके बकायदा ट्रायल का फटाफट जल्दबाजी में और उजलत में उसका आगाज कर दिया जाए, मगर वो आज मुमकिन नहीं हो पाया। उसकी मेन वजह ये थी कि सबसे पहले तो आज खान साहब जैसे ही कोर्ट में आए तो उन्होंने इस बात पर बहुत प्रोटेस्ट किया और बहुत एतराज किया कि मुझे किन हालात में और किन सरकमस्टांसेस में और किस डिस्क्रिमिनेशन में मुझे रखा हुआ है। उन्होंने कहा मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहा, मगर आई एम एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज अदर ऑर्डिनरी प्रिजनर्स। जैसे बाकी आम कैदियों को अंदर रखा हुआ है, ऐसा कौन सा जुर्म है जो साबित हो गया है कि मेरे साथ वो सलूक हो रहा है और मुझे वो कमरा दिया हुआ है जिसमें कि कैद गुजारना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। उनके इस प्रोटेस्ट पर जज साहब ने खुद एक्शन लिया और उस पर उनको यकीन दहानी कराई कि आज की प्रोसीडिंग्स के बाद मैं खुद जाके तमाम हालात का जायजा लूंगा कि आपको किन सर्कमस्टांसेस और किन हालात में रखा हुआ है और आपके कमरे का साइज क्या है और आपको वहां पर टहलने के लिए या मूवमेंट के लिए कितनी कुछ स्पेस है। सो उनका मेन इशू ये था कि उस कमरे में मूवमेंट भी इम्पॉसिबल है। तो ये आज बात बकायदा जज साहब के नोटिस में आ गई। अब हम मेन मुकदमे की तरफ आते हैं। साइफर में जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट टाइम एडजर्नमेंट हुई थी इस ग्राउंड पर कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो हैं ये नहीं हो सकती, ये पब्लिक की आंख से दूर ये प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ये ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी जैसे कि होती हैं। और वाहिद वजह जेल ट्रायल करने की ये बताई जा रही है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और उनको सिक्योरिटी खदशात की बिना पर उनको रेगुलर कोर्ट्स नहीं लाया जा रहा। मगर ये बात बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती है, क्योंकि आपको मालूम है 12 महीने तकरीबन 100 से ऊपर मुकदमात में खान साहब रोज अदालतों में आते थे, अपने रिस्क पर आते थे, अपनी सिक्योरिटी पर आते थे, स्टेट की जिम्मेदारी होती थी। तो जिन्होंने जो जेल में डालते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो मुल्जिमान को रेगुलर और रूटीन में जैसे पेश किया जाता है, ये उनके ऊपर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वो पेश करें जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस वक्त जेल हकाम या हुकूमत वक्त इस वक्त इज शाइंग अवे फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्ट में प्रोडक्शन, उनकी सेफ्टी, उनकी वेलबींग और उनकी सिक्योरिटी ये हुकूमत की और निज़ाम की और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं जा सकता कि अगर एक इन कैमरा ट्रायल, देखिए अफसोस की बात यह है कि एक इन कैमरा दरखास्त का हक में उनके फैसला हो गया, मगर कोई बात नहीं, डबल लेयर लगी हुई है। जेल ट्रायल तो है, अगर इन कैमरा की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन के खिलाफ भी डिसाइड हो गई है तो फर्क नहीं पड़ता, साथ ही साथ में जेल के अंदर प्रोसीडिंग्स तो चल रही हैं। सो जेल के अंदर बंद कमरे में सिर्फ अनफेयरनेस हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ये फेयर प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये फेयर ट्रायल नहीं है। इस पर ऑफ कोर्स ना हमें कॉन्फिडेंस है, ना इस ट्रायल पर अवाम को कॉन्फिडेंस होगा। बड़े संगीन इल्जामात हैं, मुनासिब यही है कि ये ओपन ट्रायल और ओपन प्रोसीडिंग्स हों। और जल्दी किस बात की है, जब दोनों फैसले सिर्फ महफूज है अनाउंसमेंट के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सिर्फ अनाउंस करना है कि ये नोटिफिकेशन ठीक है या गलत, ये केस अंदर चलेगा जेल के अंदर या बाहर, ये मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों ये फैसला आ जाएगा। सो आज कॉपीज लेने का जो प्रोसेस है और उन पे दस्तखत करने का प्रोसेस, इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनकार किया कि आज हम कॉपियां वसूल नहीं करेंगे, लिहाजा समात आज दोबारा मुलतवी हो गई है बगैर किसी प्रोग्रेस के। और हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 2 बजे इमरान खान साहब की जमानत पे बहस होगी, उस पर एक हम उम्मीद करते हैं कि एक दुरुस्त फैसला जो है वो आज 2 बजे मंजर आम पर आए तमाम आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद। इमरान खान साहब हशाश बशाश, बल्कि आज उनका ब्लड प्रेशर जरा मुझे हाई लगा, और वो हाई इस वजह से लगा कि आज वो जिस तरह उनको अंदर ट्रीट किया जा रहा है उस पर वो ऑफ कोर्स पर्टर्ब थे, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर